के सम्मेत शिखर स्थित गुणायतन में आयोजित आज के शंका समाधान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का तथा उन सभी श्रद्धालुओं का, दर्शकों और श्रोताओं का जो आज के यहाँ के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिरवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व प्रतिदिन की तरह आज भी हम लोग सर्वप्रथम पूज्यदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक कर कृतार्थ करेंगे। तो आप हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि यहाँ आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना के अनुरूप प्रेरणा और परिकल्पना के अनुरूप गुणायतन निर्माण का कार्यक्रम बहुत तीव्र गति से चल रहा है। गुणायतन समिति संकल्पबद्ध है इसे समयबद्ध सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने के लिए। अब आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग की। गुणायतन समिति आपसे विनम्र निवेदन करती है कि आप कृपया गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके गुणायतन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते हुए अपने मनपसंद योजनाओं के माध्यम से गुणायतन को उदारतापूर्ण सहयोग देकर हमारा हाथ मजबूत करें। साथ ही प्रतिदिन होने वाले अभिषेक और शांति धारा के कार्यक्रम में भी आप अपने जीवन की सुख समृद्धि शांति के लिए जीवन के मांगलिक अवसरों पर, पुण्यतिथि पर, जन्म दिवस पर, शादी की वर्षगांठ आदि पर भी पुण्यार्जगत का सहयोग का सौभाग्य प्राप्त कर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके हमारे तक अपना उदारतापूर्ण सहयोग का हाथ बढ़ाएं। हम आपकी उदारतापूर्ण सहयोग के लिए सतत आभारी रहेंगे। बंधुओं, एक सूचना मैं आपको देना चाह रहा हूं कि आज जो विशेष प्रेरणाप्रद सूचना है कि श्री सुनील जी जैन, श्रीमती पूनम जी जैन, पुत्र मोहित जी जैन, रोहित जी जैन, नोएडा, जो गुणायतन से पूर्व में ट्रस्टी के रूप में जुड़े थे, आज उनके विवाह की वर्षगांठ है और इस उपलक्ष्य पर ये ट्रस्टी से आगे बढ़कर संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ गए हैं। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हुए हम आपके सफल दाम्पत्य जीवन के साथ साथ सुखद उन्नत भविष्य की कामना करते हैं। यह सूचना श्री सुनील जी जैन के द्वारा फोन पर प्राप्त हुई है। गुणायतन परिवार आपके प्रति भूरी भूरी साधुवाद प्रदान करता है। चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, प्रथम प्रश्न नागौद जिला सतना से स्पर्श जैन का। गुरुदेव, मैं मानवता का पुजारी हूं, मैं सभी धर्म को मानता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति मानवता को मानता है और मानवता का पुजारी है, वह मोक्ष मार्ग के पथ पर कैसे चल सकता है? क्योंकि हर धर्म अलग अलग तरीके से मोक्ष मार्ग का रास्ता बताता है। तो एक मानवता के पुजारी को किस मार्ग पर चलना चाहिए? और महाराज जी, क्या मोक्ष पाने के लिए दिगंबरी दीक्षा लेना ही जरूरी है? कृपया मेरी इस मानवीय जिज्ञासा का समाधान कीजिए। देखिए, अच्छी बात है आप मानवता के पुजारी हो और मानवीयता हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मानवता से ऊपर है आध्यात्मिकता। मनुष्य व्यवहार में मानवतावादी दृष्टिकोण रखे, उससे जीवन में सरलता, सहजता, शांति, सद्भाव आते हैं। लेकिन जीवन के पूर्ण उदात्तीकरण के लिए, जीवन की पवित्रता के लिए, अपने कर्मों के बंधन को काटने के लिए हमें मानवता से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाना चाहिए। आध्यात्मिकता वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को मानवता से ऊपर उठाकर भगवत्ता तक पहुंचाती है। प्रारंभिक भूमिका में मानवतावादी दृष्टि रखना
निश्चित अनुकरणीय है, लेकिन वहीं अटकना ठीक बात नहीं। हम तो बहुत उच्च भूमिका के अधिकारी हैं। हर मनुष्य में भगवान छिपा है, हर प्राणी में परमेश्वर है। अपने भीतर के परमात्मा को पहचानो जो हमें बहुत ऊंचाई देगा। तो उसको पहचानने के लिए हमें अध्यात्म का रास्ता अपनाना चाहिए। जहाँ तक मोक्ष पाने के लिए हम किसको अपनाएं, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जो दो नाव पर सवार होता है वो कहीं का नहीं होता। जो तुम्हें युक्ति मत दिखता है, जो तुम्हें कल्याणकारी दिखता है और जिसे लगता है कि तुम इससे सुगमता से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, उसको अनुकरण कर लो। अब मैं इसके लिए तुम्हें ये नहीं कह सकता कि यही करो। व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि मेरा मार्ग एक्चुअल में क्या है, जैसा मैं होना चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं, उसके अनुकूल रास्ता क्या है। जहां तक दिगंबरी दीक्षा का सवाल है, दिगंबर होने से मोक्ष नहीं मिलता, निर्ग्रंथ बनने से मोक्ष मिलता है। और निर्ग्रंथ हम तभी बन पाते हैं जब हमारे पास तिल तुस मात्र परिग्रह नहीं होता। तो तन से और मन से जब कोई दिगंबर होता है तब वो मुक्ति का अधिकारी बनता है। इसलिए साधन है दिगंबरत्व मुक्ति का, उसे आत्मसात करके ही आगे बढ़ना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्री सिद्ध दीपेंद्र जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पिछले 1 साल से कोविड के कारण हम सभी बच्चों के एग्जाम ऑनलाइन घर पर हो रहे हैं। तो गुरुदेव चाहे कितनी भी कोशिश करें, जो प्रश्न नहीं बनता उसके लिए किताब देखने में आ ही जाता है। तो हम अपने मन को कैसे दृढ़ बनाएं कि घर बैठे हम बिना किताब देख करके ही लिखें? देखिए, ये सब तब तक होता रहेगा जब आप केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई करोगे, नंबर पाने के लिए पढ़ाई करोगे। जब तक आप परीक्षा को दृष्टि में रखोगे तब तक आप ये सब तरह के हथकंडे अपनाते रहोगे। लेकिन जब ज्ञान पाने की दृष्टि से, कुछ अच्छा सीखने की दृष्टि से पढ़ोगे तो ये सारी व्यथा और दुविधाएं समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा पाने की दृष्टि, अच्छा सीखने की दृष्टि से पढ़ाई करें, ज्ञान पाने की दृष्टि से पढ़ाई करें। और वो आप समयबद्ध तरीके से पढ़े। भले आज लॉकडाउन के कारण व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साधन अगर घर में सुलभ है और ऑनलाइन पढ़ाई यदि हो रही है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। हमारा समय कीमती है। सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अतिरिक्त दबाव मन में लाए बिना अच्छे से पढ़ाई करे। दूसरे शब्द में कहूँ कि वो स्वाध्यायी बने। स्वाध्यायी बनने का मतलब है जो बिना किसी आलस्य के निरंतर अपने पढ़ाई को रखे। तो ये आगे बढ़ने का एक रास्ता है। हमारे शास्त्रों में स्वाध्याय की बड़ी अनूठी परिभाषा दी। ज्ञान भावना आलस्य त्याग है स्वाध्याय है। ज्ञान की भावना और आलस्य के त्याग का नाम स्वाध्याय है। तो सतत पढ़ो। ये मत सोचो कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, ये मत सोचो कि अब हमें परीक्षा थोड़ी देनी पड़ेगी, ऑनलाइन हम चाहे जैसा कर लेंगे। इसमें नुकसान तुम्हारा है। तुम जितना ज्ञान पाओगे जीवन आगे बढ़ेगा, और जितना ज्ञान से विमुख रहोगे जीवन पीछे रहेगा। गुरुदेव, अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री नीरज सेठिया कह रहे हैं, गुरुदेव सम्यक दर्शन के 8 दोषों में प्रथम दोष है शंका। तो गुरुदेव, हम सब शंका समझाने प्रश्न करने वाले लोग सम्यक दृष्टि नहीं है। शंका और जिज्ञासा में क्या अंतर है, कृपया से बताएं। ये सवाल कई बार है। शंका समाधान में प्रश्न करने वाले मिथ्या दृष्टि नहीं है, और इसको लेकर आप अपने सम्यक्त्व पर शंका मत कीजिए। शंका का तात्पर्य संदेह है, संशय है, और एक अर्थ है अश्रद्धा। अगर तुम्हारे मन में मोक्ष मार्ग के प्रति अश्रद्धा है तो वो शंका है। मोक्ष मार्ग के प्रति अविश्वास है तो अश्रद्धा है। और यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है, उसके निवारण के लिए तुम कोई प्रश्न करते हैं, तो वह एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा मनुष्य को समाधान की ओर ले जाती है, और अश्रद्धा मनुष्य को अटका देती है। तो वो जो अश्रद्धा मूलक शंका है, जो उस पर ही, उस वस्तु के तत्व के स्वरूप के होने पर ही सवाल खड़ी करती हो, जो हमारे मन को स्वीकारने ही न देती हो, उस शंका से बचना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री राकेश मंजू पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव कल मेरा जन्मदिन था।
आपके चरणों में नमन करते हुए मंगल आशीर्वाद की कामना करता हूँ। गुरुदेव, मैं और मेरी धर्म पत्नी हम दोनों लगभग 1.5 वर्ष से नियमित भावना योग कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से हम लोग छत पर भावना योग करते हैं। उस समय प्रतिदिन 4-5 की संख्या में मोर निर्भय होकर आ जाते हैं और भावना योग के दौरान वो मोर पंख फैलाकर नाचने लग जाते हैं। गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि वे पंछी भी भावना योग में सम्मिलित होने आए हैं या हमारी भावना योग में बाधा डालने? देखिए, जो मोरों की भावाभिव्यक्ति है वो तो इसी बात को दर्शा रही है कि वो भावना योग उनके हृदय को प्रफुल्लित कर रहा है, हर्षित कर रहा है। वे प्राणी मूक है लेकिन उनके भीतर भी ज्ञान है और वो अपने ज्ञान के बल पर तत्व का अनुभव तो करते ही हैं। ये भावना योग ऐसी सद्भावना है जो पूरे प्राणी जगत को प्रभावित करता है। मैं इसे एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप भावना योग में मगन होइए और मोरों को अपने आनंद में मगन होने दीजिए। ये ही भावना योग का सबसे सकारात्मक रूप होगा। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से श्री एसके जैन कह रहे हैं, गुरुदेव शुभोपयोग है या उपादेय? कुछ लोगों का मानना है कि गृहस्थ आश्रम में भी शुद्धोपयोग हो सकता है। कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। देखिए, जैन तत्व जिज्ञासियों के मध्य हमेशा से एक विवाद का विषय रहा। बहुत दिन बाद ये सवाल आया है। इस पर आगम के आधार पर मैं अपना अभिमत प्रकट करना चाहूंगा। सबसे पहले उपयोग शब्द को ले। उपयोग का मतलब होता है परिणाम, भाव, अभिप्राय। आगम में 3 प्रकार के उपयोग बताएं: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीनों की व्याख्या करते हुए लिखा गया, विषयानुराग अशुभोपयोग, धर्मानुराग शुभोपयोग, निरुपराग शुद्धोपयोग। पंचेंद्रिय के विषयों में जो अनुराग है वो अशुभ उपयोग है। धर्म के प्रति हमारा जो अनुराग है वो शुभोपयोग है और राग रहित जो वृत्ति है वह शुद्धोपयोग। तो अशुभोपयोग विषयानुराग का नाम है जो एक पापात्मक प्रवृत्ति है। शुभोपयोग धर्मानुराग है जो एक पुण्यात्मक प्रवृत्ति है और शुद्धोपयोग निरुपराग है जो आत्मा की शुद्ध परिणति है। आत्मा की शुद्ध परिणति की दृष्टि से देखा जाए तो अशुभोपयोग और शुभोपयोग दोनों को अशुद्धोपयोग कहा जा सकता है। लेकिन अशुद्धोपयोग होने के बाद भी दोनों को समान नहीं कह सकते। दोनों एक नहीं है, इस भ्रम में मत रहना। आचार्य गुणभद्र ने अपने आत्मानुशासन ग्रंथ में बहुत ही अच्छी बात लिखी और उन्होंने लिखा, विधूत तमसः रागः तपः श्रुत निबंधनः सांध राग इवार्कस्य जंतोः रभ्युदयाय स। वेद राग पुरुषों के प्रति जो उनके तप और श्रुत संबंधी ज्ञान संबंधी उनके अंदर राग होता है, यानी उनका जो शुभोपयोग होता है, वो सुबह की लाली की भांति जनता के कल्याण का कारण होता है। गुरुदेव ने इसे अपने शब्दों में लिखते हुए लिखा है कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली। लाली सुबह भी होती है, शाम को भी होती है, पर सुबह की लाली हमें स्फूर्ति देती, ताजगी देती, और शाम की लाली हमें तंद्रा में डुबो देती है। अशुभोपयोग शाम की लाली की भांति है, शुभोपयोग सुबह की लाली की भांति है। एक बात ध्यान रखना, सूरज तभी उगता है जब लाली फूटती है।
दुनिया के किसी क्षेत्र में बिना लाली फूटे सूरज नहीं हुआ। अंधेरे के छटने के, अंधेरा कब छटता है? जब पौ फटती है। पौ फटते के समय धीरे धीरे लालिमा उभरती है, और वही लालिमा आगे जब सूर्योदय होता है तो गोल हो जाता है। अशुभ रात है, शुभ सुबह की लाली है, उषा काल है, और शुद्ध सूर्योदय का पूर्ण प्रताप है। तो एक क्रम है। शुभोपयोग को अशुभोपयोग के समतुल्य कहना आगम की अनभिज्ञता को प्रकट करता है। आगम में दोनों को अलग अलग संदर्भ में बिल्कुल स्पष्टतया है, और उसको शुद्धोपयोग का साधन निरूपित करते हुए परंपरा से मोक्ष का करते हुए परंपरा से मोक्ष का कारण निरूपित किया है। गृहस्थों का धर्म यही है, अशुभ को छोड़ो, शुभ में रमो और शुद्ध में डूबो। जहां तक गृहस्थों के लिए शुद्धोपयोग की प्राप्ति का सवाल है, तो आगम स्पष्ट कहता है शुद्धोपयोग केवल वीतरागी मुनिराजों को होता है, हर किसी को नहीं होता, क्योंकि वह वीतराग चरित्र का अविनाभावी है, यानी जिसके होने पर हो और ना होने पर ना हो। तो लेख आचार्य कुंद ने ही आसाद